Okay, good evening everyone. In this video we will going to discuss about the NCERT exemplar for the class 10 है ना, जो कि साइंस का आपका चैप्टर नंबर 6 है, लाइफ प्रोसेस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, है ना, कि नोटबुक एंड बॉल पेन अपने साथ में रखें। एंड उससे पहले कि एमसीक्यू मैं शुरू करूं, लाइफ प्रोसेस चैप्टर को रिवाइज कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट, है ना। ऑटोट्रॉप्स जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, ऐसा आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस मैं बता देता हूँ। ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन आर द दे सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सेकेंड ऑप्शन है दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका कि दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। दे आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन्स, है ना। तो चूज द राइट आंसर। योर टाइमिंग स्टार्ट नाउ। Now the right answer for this question is option number C. They convert carbon dioxide and water into carbohydrate in the absence of sunlight, है ना। जो ऑटोट्रॉप्स के बारे में है, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो कि कार्बोहाइड्रेट वो बनाते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, ये सही है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। आपको ये पता है, याद भी रखना है 1 मार्क के लिए कि इस बार जैसे कि एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो ऐसे वर्ड्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लांट्स जो हैं वो अपने एनर्जी रिसोर्स को यानी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, एंड एनिमल जो है वो अपने ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, लास्ट जो है दे कंस्टिट्यूट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंस्टिट्यूट करने वाले आपके प्लांट्स ही हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इनकरेक्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, in which of the following group of organism food material is broken down out of the body and absorbed, है ना। कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फूड है आपका, ये बाहर की साइड में ब्रेक होता है और फिर वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, नाउ द ऑप्शन इज मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा। ऑप्शन नंबर बी इज यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज पैरामीशियम, अमीबा एंड कस्कुटा। ऑप्शन नंबर डी इज कस्कुटा, लाइस एंड टैपवर्म। चूज द राइट आंसर। योर टाइमिंग स्टार्ट नाउ। नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, है ना। यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, ये तीनों ही एक फंगस के टाइप है जो कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से अपना फूड एब्जॉर्ब करता है। तो ये आपका आंसर करेक्ट होने वाला है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, दैट्स ऑल। देख लेते हैं स्टेटमेंट कौन कौन से है यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट है आपका हेट्रोट्रोप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। जो हेट्रोट्रोप्स है वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते। हेट्रोट्रोप्स यूटिलाइज सोलार एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड वन है हेट्रोट्रोप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। डी है हेट्रोट्रोप्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो चूज द राइट आंसर नाउ। Now the right answer for this question is ऑप्शन नंबर ए, हेट्रोट्रोप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेट्रोट्रोप्स जो है वो अपना खुद का फूड नहीं प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके लिए तो उनको हेट्रोट्रोप्स बोला है, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस में बोल देता हूँ पहले। ऑप्शन नंबर ए इज माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड ऑप्शन नंबर बी इज माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी इज माउथ, स्टमक, ओइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर डी इज माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, small intestine then large intestine. Choose the right answer. Okay, now the right answer for this question is
माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ऑप्शन नंबर डी is correct. Okay, now moving towards the next question. Question number 5. If salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected? है ना, अगर salivary amylase ही आपका saliva में absent है तो कौन सी चीज affect होगी इसकी वजह से? तो ऑप्शन हैं प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इंटू अमाइनो एसिड, क्या प्रोटीन का ब्रेक डाउन रुकेगा इससे? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इंटू शुगर, स्टार्च का जो ब्रेकिंग डाउन शुगर में होता है क्या इससे अफेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो क्या फैट और ग्लिसरॉल का ब्रेक डाउन रुक जाएगा? इसके बाद में है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, तो क्या विटामिन की एक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड करती है? चूज द राइट आंसर नाउ. Now the right answer for this question is स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर. आपको जैसे कि पता है सिलाइवरी अमाइलेज का एक ही फंक्शन है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है. इट इज एंजाइम फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, है ना. स्टार्च को ब्रेक डाउन करके वो ग्लूकोज के मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है, इसकी वजह से इस एंजाइम को हम यूज होता है. ठीक है. नाउ द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6. The inner lining of the stomach is protected by one of the following form of hydrochloric acid. Choose the correct one, है ना. इनर ऑफ लाइन ऑफ द स्टोमक जो आपका जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड होता है वो आपको चूज करना है. ठीक है. ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी इज म्यूकस, सी इज सलाइवरी अमाइलेज, डी इज बाइल. तो चूज द राइट आंसर नाउ. नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज म्यूकस, है ना. म्यूकस ही है जो कि हाईली एसिडिक मीडियम से स्टमक की इनर वॉल को जो है वो प्रोटेक्ट करता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर, है ना. लिवर से जो बाइल को रिसीव करने का काम है वो कौन करता है? तो नाउ द ऑप्शन इज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ओइसोफेगस. तो चूज द राइट आंसर नाउ. नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना. जो एलिमेंट्री कैनाल से आपका बाइल जो है वो लीवर में से कौन रिसीव करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना. जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स में है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रिलीज होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, सिर्फ बाइल जूस ही नहीं. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8. A few drops of iodine solution were added to rice water. आयोडीन के कुछ सॉल्यूशन राइस वाटर के अंदर ऐड किया है. द सॉल्यूशन टर्न ब्लू एंड ब्लैक, है ना. आयोडीन को ऐड करते ही ब्लू और ब्लैक में सॉल्यूशन चेंज हो गया. इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेंट्स, इसका मतलब क्या है कि राइस वाटर के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट्स आपका प्रेजेंट है वो आपको बस सेलेक्ट करना है. ऑप्शन में गिवन है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन्स, आगे दिया हुआ है आपका फैट्स एंड देन स्टार्च इज गिवन. तो चूज द राइट आंसर नाउ. ओके. नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टार्च, है ना. बिकॉज स्टार्च के अंदर अगर आप आयोडीन को ऐड करते हो तो देर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आयोडीन कि इट विल गोइंग टू टर्न द होल कंप्लीट सॉल्यूशन इनटू ब्लू एंड ब्लैक, है ना. ये आपको स्टार्च को टेस्ट करने के लिए भी इसीलिए हम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको भी आपको आईएमपी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, आयोडीन फॉर द स्टार्च. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, है ना. कौन से पार्ट में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है ये आपको चूज करना है. ठीक है. नाउ द ऑप्शन इज स्टमक, बी इज माउथ कैविटी, सी इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड डी इज स्मॉल इंटेस्टाइन. तो चूज द राइट आंसर नाउ. ओके. नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना. बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका मैक्सिमम ऑल ऑफ द डाइजेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है वो भी वाटर का, है ना. और इसके बाद में वो रेक्टम वाले पार्ट में चला जाता है अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10. चूज द फंक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना. पेंक्रियाटिक जूस का आपको फंक्शन चूज करना है. ए है आपका ट्रिप्सिन, डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट.
एंड बी है आपका ट्रिप्सिन डाइजेस्ट एंड इमल्सिफाई द फैट एंड प्रोटीन्स। इसके बाद में है सी ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट। एंड डी है कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाई फैट्स, है ना। तो चूज द राइट आंसर नाउ। यहाँ पे सिर्फ आपको एंजाइम के फंक्शंस याद रखने हैं, ठीक है। नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज जो है वो इमल्सिफाई करता है फैट को, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, दोनों ही एक पेंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं और दोनों ही ट्रिप्सिन एंड लाइपेज बोथ विल गोइंग टू वर्क इनटू ओनली ऑन द अल्कलाइन और बेसिक मीडियम, ठीक है। वो एसिडिक या फिर नॉर्मल मीडियम पे काम नहीं करते, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। When air is blown from mouth into test tube containing lime water and lime water turned milky due to the presence of, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेसिकली, जो कि मेरा फेवरेट है। देख लेते हैं ना। ऑप्शन आपको गिवन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। तो चूज द राइट आंसर नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड। और रीजन बहुत ही बेसिक है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब भी लाइम वाटर का रिएक्शन होता है तो देर इज अ जनरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप केमिकल इक्वेशन एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि जब भी CaOH ट्वाइस, ये किसका फॉर्मूला है, लाइम वाटर का, ठीक है। एंड ये जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होता है एंड इट इज वाइट इन कलर, है ना, मिल्की वाइट इन कलर होता है। इसकी वजह से ही ये प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी है, और प्रिसिपिटेट मतलब ये सॉलिड पार्ट को अलग कर देता है। इसके लिए आपका जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो मिल्की वाइट दिखने लगता है, तो वो कलर चेंज हो जाता है इसका, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द एनारोबिक रिएक्शन इन वेस्ट इज, है ना। तो आपको बस बता देना है कि एनारोबिक रिएक्शन के लिए कौन सा सिक्वेंस सही है। तो ईस्ट के अंदर ये केमिकल इक्वेशन का वो बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द ऑप्शन इज ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर पायरुवेट में कन्वर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में वो इथेनॉल एंड कार्बो डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इज ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ही पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। सी ऑप्शन इज ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आएगा एंड देन इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पायरुवेट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ये लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा। एंड नाउ द ग्लूकोज इस साइटोप्लाज्म में आएगा और फिर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। पायरुवेट में से वो वापस साइटोप्लाज्म में जाएगा, तो पायरुवेट जो है आपके साइटोप्लाज्म में जाके इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो चूज द करेक्ट सीक्वेंस। योर टाइमिंग स्टार्ट नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। और पायरुवेट की खास बात मैं बता दूं, जैसे ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है आपका वो है C6H12O6, तो पायरुवेट उसका हाफ पार्ट है ना, ग्लूकोज का हाफ पार्ट पायरुवेट है C3H6NO3। ये पायरुवेट आपका साइटोप्लाज्म में जाएगा एंड इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और यही सीक्वेंस है किसका, यीस्ट के अंदर एनारोबिक रिएक्शन का। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, है ना। अभी एरोबिक की बात कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। पिछला वाला जो था वो एनारोबिक था। एनारोबिक के दो पार्ट होते हैं, आपको ये भी याद रखना है कि एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और ये एरोबिक है। तो सीक्वेंस देख लेते हैं एक बार कि ग्लूकोज है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से वो पायरुवेट एंड साइटोप्लाज्म में आकर के CO2 and H2O एनर्जी रिलीज करेगा। नाउ द ऑप्शन नंबर बी इज ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पायरुवेट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में वो CO2 H2O और एनर्जी रिलीज करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आके पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और एनर्जी भी रिलीज होगी एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के वो CO2 and H2O बनाएगा। एंड नाउ द ऑप्शन नंबर डी इज ग्लूकोज इज गोइंग टू साइटोप्लाज्म, पायरुवेट में कन्वर्ट होकर एनर्जी रिलीज करेगा, देन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके CO2 H2O फिर एनर्जी रिलीज करेगा। तो चूज द राइट आंसर नाउ। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके।
Okay, now the right answer for this question is option number D. Glucose cytoplasm में आएगा, then it will going to convert into half of the glucose which is also known as the pyruvate, and pyruvates में से एनर्जी रिलीज होगी, इसके बाद में वो माइटोकॉन्ड्रिया में जा करके CO2H2O एनर्जी रिलीज करेगा। ये भी आपको याद रखना है कि जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ज़्यादातर के 38 ATP रिलीज होगा और एनारोबिक में 2 ATP रिलीज होता है, तो ये भी आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द रेस्पिरेशन, है ना, कौन सा रेस्पिरेशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। तो स्टेटमेंट में रीड कर लेता हूँ एक बार। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम राइज्ड, है ना, रिब्स जो है वो इनवर्ड मूव होगा और डायफ्राम राइज करेगा। इसके बाद में है कि इन एल्वुलेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलर एयर डिफ्यूजन इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एयर। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट है कि हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर अफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा अट्रैक्ट करता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऐसा ये बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज एल्वुलस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वुलस क्या सरफेस एरिया इंक्रीज करता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। तो स्टेटमेंट के लिए आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, तो चूज द राइट आंसर नाउ। ओके, नाउ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, है ना, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर गोइंग टू करेक्ट, है ना, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है सेकेंड स्टेटमेंट। इन एल्वेलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलर एयर डिफ्यूज इनटू ब्लड, है ना, क्योंकि एल्वेलाई के अंदर ही आपका जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वेलर एयर, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है ब्लड में से और वो एयर के अंदर आ जाता है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है कि एल्वुलाई जो होते हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं किसके, जाकि गैसेस का जो एक्सचेंज है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, है ना, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन यानी जब आप ऑक्सीजन का इनटेक करते हो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। तो देख लेते हैं सीक्वेंस कौन सा सही है। ऑप्शन है कि ए नोस्ट्रिल, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया एंड लंग्स। बी ऑप्शन है कि पहले नेजल पैसेज में आएगा, उसके बाद में ट्रेकिया, फिर फेरिंग, फिर लेरिंग्स में जाएगा एयर। एंड सी ऑप्शन है लेरिंग्स, नोस्ट्रिल एंड फेरिंग्स, फिर लंग्स में जाएगा एयर। इसके बाद में है सबसे लास्ट ऑप्शन नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड ट्रेकिया एंड एल्वेलाई। तो चूज द राइट आंसर नाउ। Okay, now the right answer for this question is option number D. नोस्ट्रेल, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड एल्वेलाई। आप फिगर में अब ध्यान से देख सकते हैं कि जो फेरिंग्स है वो सबसे ऊपर होता है और लेरिंग्स नीचे होता है, और ये आपको याद रखना है क्योंकि नोस्ट्रिल तो आपको याद ही रहेगा, फेरिंग्स लेरिंग्स में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। ट्रेकिया उस लाइन को बोलते हैं जो कि आपके लेरिंग्स के नीचे से रिलीज होता है, विंड पाइप को बोलते हैं। इसके बाद में जो वो जाएगा लंग्स के अंदर और लंग्स में वो हो जाएगा एल्वेलाई से मिलेगा, ठीक है। तो ये डी वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, है ना, गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है। 15 नंबर के क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया है आंसर, तो फिर आई थिंक यू कैन चूज इट इजीली। देख लेते हैं ऑप्शन। ट्रेकिया एंड लेरिंग्स, बी है एल्वेलाई ऑफ द लंग, एंड सी है एल्वेलाई ऑफ द थ्रोट, एंड डी है थ्रोट एंड लेरिंग्स। तो चूज द राइट आंसर नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एल्वेलाई ऑफ द लंग, है ना, लंग्स के अंदर होते हैं एल्वेलाई जो कि सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपको याद रखना है। और यही है जो कि गैसेस का एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एल्वेलाई ऑफ द लंग्स, ठीक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द हार्ट, यानी ह्यूमन हार्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको क्वेश्चन देख के भले ही ट्रिकी लगे बट इट इज़ वेरी इजी। एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट की। फर्स्ट स्टेटमेंट है लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वाइल राइट आर्ट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है। सेकंड वाला स्टेटमेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड इसके बाद में वाइल राइट वेंट्रिकल पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। इसके बाद में है थर्ड स्टेटमेंट लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल एंड विच सेंड्स द डिफरेंट बॉडी ऑफ द पार्ट, है ना, ये आगे का है।
लास्ट स्टेटमेंट है, राइट आर्ट्रियम रिसीव्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी while left ventricle pumps oxygenated blood to different part of the body. तो एक बार मैं ऑप्शन दिखा देता हूं आपको एंड चूज द राइट ऑप्शन नाउ. ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है आपका ये करेक्ट होने वाला है. रीजन क्या है देख लो एक बार. लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. आपको याद रखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है, और राइट वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, लंग्स की तरफ में, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए वहां पे जा सके. और फोर्थ स्टेटमेंट जो कि राइट है वो ये है कि राइट आर्ट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना. राइट आर्ट्रियम और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना. पूरे बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आता है वो रिसीव होता है राइट आर्ट्रियम के थ्रू. एंड वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट, बॉडी पार्ट को ये भेजता है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए. तो देख लेते हैं एक बार कि ऐसा बोल रहा है कि जब भी बैकफ्लो होता है ब्लड का, यानी एक साइड से ब्लड मूव होके जा चुका है, बट कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब कई चांसेस होते हैं कि आपका ब्लड वापस से रॉन्ग डायरेक्शन में फ्लो ना हो, इसकी वजह से हमारे ब्लड को कौन प्रिवेंट करता है, इसे फ्लो को कौन प्रिवेंट करता है. नाउ द ऑप्शन इज वॉल्व्स ऑफ हार्ट, सेकेंड इज थिक मसल वॉल of the ventricles, C है thin walls of the arteria, and D all of the above. तो choose the right answer now. Okay, now the right answer for this question is walls of the heart, है ना. जो ह्यूमन हार्ट में आपके बाइक्यूप्सिड एंड ट्राइक्यूप्सिड वॉल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू. ये ब्लड को कभी भी बैकफ्लो नहीं होने देते, है ना. और आपके ह्यूमन हार्ट में आपको पता ही होगा कि देयर आर 4 चेम्बर्स, तो ऑलरेडी वो प्रिवेंट हो जाता है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक दूसरे के साथ में मिक्स ना हो. ठीक है. वॉल्व्स का कुछ शेप ही ऐसा होता है जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि आप गेट को सिर्फ एक ही साइड से खोल सकते हो, दूसरी साइड से जब पुश करते हो तो वो ओपन नहीं होता. तो वॉल्व्स कुछ ऐसा ही वर्क करते हैं ना. जैसे ये ऐसे वॉल्व्स हैं यहाँ पे, तो नीचे से ब्लड फ्लो होगा तो इट विल गोइंग टू ओपन, और ऊपर से अगर फ्लो होगा तो इट विल गोइंग टू क्लोज. यहाँ से ऊपर से ब्लड, इधर से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, नीचे से ही ब्लड फ्लो हो सकता है, देन इट विल गोइंग टू ओपन. ऊपर से जैसे फ्लो स्टार्ट हुआ इट विल गोइंग टू क्लोज. तो कुछ ऐसे शेप की वजह से ऐसा वो कर पाते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना एक बार, है ना. नाउ द क्वेश्चन नंबर 19. सिंगल सर्कुलेशन एग्जाम्पल, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल पैसेज थ्रू द बॉडी एक्सिबिटेड बाई, है ना. कौन से ऑर्गेनिज्म में ऐसे सिंगल ब्लड का फ्लो होता है, तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन. लेबियो, कैमेलियन, सैलामेंडर, बी है हिप्पोकैम्पस एक्सोसाइटस, एंड इसके बाद में एनाबस, सी है हाइला, राना एंड ड्रैको, एंड डी है वेल, डॉल्फिन एंड टर्टल. तो चूज द राइट आंसर नाउ. Okay, now the right answer for this question is hippocampus, exocytus and anabas. ठीक है. Now the question number 20. In which of the following vertebrate groups heart does not pump oxygenated blood to the different part of the body? ऐसा कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें हार्ट जो है वो डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजनेट ब्लड को पंप नहीं करता? ऑप्शन है आपके पीसेस, एम्फीबियंस, बी ऑप्शन इज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ऑप्शन नंबर सी इज एम्फीबियंस ओनली, एंड ऑप्शन नंबर डी इज पीसेस ओनली. तो चूज द राइट आंसर नाउ. ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पीसेस ओनली. ओनली पीसेस में ही ऐसा है कि जिसमें जो आपका हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट में पंप नहीं करता. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 21. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज. ऐसा स्टेटमेंट आपको चूज करना है जो कि आर्टरीज को डिस्क्राइब करते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. एक वेन्स होते हैं, एक आर्टरी होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ.
फर्स्ट ऑप्शन है कि दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, कंटेन्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट। सेकेंड आपका ऑप्शन है दे हैव थिन वॉल्स विथ वॉल्स इनसाइड, है ना, थिन वॉल्स होती हैं जिसके अंदर वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट वेरियस ऑर्गन। ये आपको याद रखना है बॉडी के। ऑप्शन नंबर सी जो आपका आता है कि दे हैव thick elastic walls, blood flows under low pressure, carry blood from the heart to the various organ of the body। ऑप्शन नंबर डी जो आपका आता है कि दे हैव thick elastic walls without valve inside, blood flows high pressure and carry blood away from the heart to the different part of the body। तो choose the right answer now। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती है वो थोड़ी थिक होती है, उनके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते, बिकॉज वॉल्व्स आर ओनली प्रेजेंट इन द वेन्स, है ना। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, यस हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है। इसके बाद में है कि कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज का काम काम ही है, यही फंक्शन है कि वो ब्लड को सप्लाई करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स को, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है, इसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी उसको बोलते हैं हम, ठीक है। अवे फ्रॉम द हार्ट होता है, ये वर्क याद रखना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड, फिल्ट्रेशन यूनिट, किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके यूरेटर, यूरेथ्रा, न्यूरॉन्स एंड ऑप्शन नंबर लास्ट डी इज नेफ्रॉन्स। तो चूज द राइट आंसर नाउ। Okay, now the right answer for this question is nephrons. Yes, nephrons are the filtration units of the kidney। तो ये आपको मोस्ट आईएमपी याद रखना है बहुत इजी, बट ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, है ना, जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग में दरमियान आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है, जैसे हम बोलते हैं ना प्लांट में कि प्लांट CO2 इनटेक करते हैं एंड दे रिलीज ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन आता कहाँ से है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है आपका वाटर, बी ऑप्शन इज क्लोरोफिल, ऑप्शन डी इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इज ग्लूकोज। तो चूज द राइट आंसर नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाटर। यस, फोटोसिंथेसिस के दरमियान आपको वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ, तो उसी वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसी वाटर से ऑक्सीजन वो लिबरेट होता है, ठीक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन, है ना, अगर ब्लड नहीं आता है किसी टिश्यू के अंदर तो उस टिश्यू में कौन सी चीज़ का अमाउंट ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। द ऑप्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। तो चूज द आंसर राइट नाउ। Okay, now the right answer for this question is carbon dioxide। Yes, because ब्लड का फंक्शन ये है ना, ब्लड में जो आपका आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, तो उसका फंक्शन है कि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कंबाइन करके सारे के सारे सेल की तरफ में वो सप्लाई करता है। तो अगर कोई भी पार्ट में ब्लड नहीं जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, है ना, बिकॉज सप्लाई के लिए आपका ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा इसके लिए। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को अलग करना है, आइसोलेट करना है। नाउ द ऑप्शंस आर ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ ग्रो होते हैं और अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं और रिपेयर करते हैं अगर कोई पार्ट टूट जाता है तो। ऑप्शन नंबर सी इज मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमॉन्ग सेल, यानी सेल से सेल के बीच में दो मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा है वो। कि ऑप्शन नंबर लास्ट है जो कि एनर्जी इज एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस, एनर्जी जो है वो ज़रूरी होती है लाइफ प्रोसेस के लिए। तो व्हाट डू यू थिंक कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है? तो चूज द योर आंसर राइट नाउ। ओके,
Now the right answer for this question is movement of molecule does not take place among cell. Yes, because ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज सेल के बीच में ऑस्मोसिस होता है, आपको पता है ना, ऑस्मोसिस में हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी मोलिक्यूल का मूवमेंट पॉसिबल है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि मूवमेंट जो है मोलिक्यूल नहीं हो सकते, बिकॉज वो हो सकते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, द इंटरनल सेल्यूलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज, है ना, जो इंटरनल एनर्जी है, जो सेल्यूलर एनर्जी है, वो ऑटोट्रॉप्स के अंदर कौन से फॉर्मेट में स्टोर होती है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है एक बार, है ना, मैंने प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए बताया था। तो ऑप्शन है आपके कि ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च एंड फैटी एसिड, तो चूज द राइट आंसर नाउ। Okay, now the right answer for this question is starch. Option number C is correct. Yes, starch के फॉर्मेट में प्लांट्स में ये स्टोर होता है एंड प्लांट्स आर द ऑटोट्रोप्स, और हेट्रोट्रोप्स जो कि एनिमल्स हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन इज समरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस को अगर शॉर्टकट में रिवाइज करना है तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। Option number A is 6 carbon dioxide plus 12 H2O. It gives glucose plus 6 oxygen and 6 water. Option number B is carbon dioxide plus H2O and sunlight के presence में it gives glucose plus ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑप्शन नंबर सी इज कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट दोनों चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है कि इट गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6H2O, है ना। नाउ द ऑप्शन नंबर डी, 6CO2 प्लस 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight, it will going to give 6 C6H12O6 plus 6CO2 and 6H2O. So choose your right answer now. ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। रीजन ये है बिकॉज क्लोरोफिल और सनलाइट की जरूरत होती है, तो आपको पता ही होगा इसमें, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी और डी में क्लोरोफिल सनलाइट होने की वजह से ये ऑप्शन थोड़ा अपने चांसेस में आ जाते हैं। प्रोडक्ट हैंड साइड में अगर आप सी और डी के देखोगे तो डी के साइड में आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑक्सीजन, और जबकि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है CO2। तो जो CO2 है वो इनकरेक्ट है बिकॉज फोटोसिंथेसिस का जो रिजल्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन द फोटोसिंथेसिस, ऐसे इवेंट को आपको चूज करना है जो कि फोटोसिंथेसिस में होता ही नहीं है, ठीक है। नाउ द ऑप्शंस आर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना। बी इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, सी इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी है कन्वर्जन ऑफ द कन्वर्जेशन ऑफ द एनर्जी लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तो चूज योर राइट आंसर नाउ। Okay, now the right answer for this question is option number C, oxidation of carbon dioxide in carbon into carbon dioxide। अगर कार्बन के अंदर आप कार्बन ऑक्सीजन ऐड करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यस, ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडेशन की है, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। बट यहाँ पे क्या कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के एंड में? नहीं, बिकॉज का जो फोटोसिंथेसिस का एंड है ऐसे कंडीशन में वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है कार्बन का, तो ये रीज़न है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। तो नाउ द राइट क्वेश्चन नंबर 29, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन, है ना, स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं ओपनिंग क्लोजिंग के, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर इन गार्ड सेल्स एंड डी ऑप्शन इज कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा, तो चूज योर राइट आंसर नाउ।
ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाटर इन गार्ड सेल्स, है ना, बिकॉज वाटर की वजह से ही गार्ड सेल्स जो हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी वाटर गार्ड सेल्स में से मूव करेगा तो गार्ड सेल्स विल गोइंग टू श्रिंक, एंड वो जब श्रिंक होंगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। एंड जब वाटर वापस से गार्ड सेल्स के अंदर आ जाएगा तो गार्ड सेल्स जो है वो थोड़े से सॉलो हो जाएंगे, फुल जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा को ओपन करते हैं। तो इसीलिए वाटर इन गार्ड सेल्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर्स। तो आपको याद रखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। ऐसे फॉर्मेट को आपको इस्तेमाल चूज करना है जो कि जिस फॉर्मेट में ज़्यादातर के नाइट्रोजन जो हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, किस फॉर्मेट में से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑप्शन है आपके प्रोटीन, ऑप्शन सेकेंड स्टेटमेंट है आपका कि नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, एंड डी है यूरिया, एंड फोर है आपका स्टेटमेंट है एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन। तो एक बार मैं ऑप्शंस दे देता हूँ आपको, and choose the right answer now. Okay, now the right answer for this question is option number B, है ना, सेकेंड एंड थर्ड। नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स एंड यूरिया में से जो है आपके प्लांट्स वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। और एक और भी याद रखना है कि इस नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो बैक्टीरिया है राइजोबियम, और ये ज़्यादातर के पल्स के रूट नोड्यूल्स, पल्स प्लांट होते हैं जो, उनके रूट नोड्यूल्स में से ही ये एब्जॉर्ब होता है। और जिस टाइप के न्यूट्रिशन से राइजोबियम अपना लिविंग लाइफ को चलाते हैं उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो ये भी आपको याद रखना है ना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, राइजोबियम एंड पल्सेस प्लांट के रूट नोड्यूल्स के बीच में, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि सबसे पहले मिक्स होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के फूड के अंदर, वो आपको चूज करना है। ऑप्शन ए इज पेप्सिन, बी सेल्यूलोज, and C is amylase and D is trypsin. Choose your right answer now. ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अमाइलेज, बिकॉज अमाइलेज जो है वो आपके बक्कल कैविटी में होता है ना। जब जैसे आप खाने को मुंह के अंदर रखते हो, सेलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर सेलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है, जो उसका फंक्शन है कि वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है आपके कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एनारोबिक बैक्टीरिया, एंड थर्ड है फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ स्टेटमेंट इज फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो चूज स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, एंड चूज द राइट आंसर नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, है ना, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट। और जो आपका स्टेटमेंट नंबर है 4, फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी, है ना, यूरिन कहाँ से रिलीज होता है ये आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपको कि किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिन ब्लैडर, एंड बी है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरेटर, एंड सी इज किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, एंड डी इज यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। तो चूज द राइट आंसर नाउ। ओके, नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। पहले किडनी के अंदर आपका यूरिन फॉर्मेशन होगा, एंड इसके बाद में वो यूरेटर में आता है, यूरेटर से वो रिलीज आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे आपका यूरिन स्टोर भी होता है। देन इट विल गोइंग टू इनटू यूरेथ्रा, इन यूरेथ्रा से यूरिन रिलीज होता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग, पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द व्हाट, है ना। जब आपका रेस्पिरेशन होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। और वो कहाँ पे होता है ये आपको चूज करना है।
योर ऑप्शंस आर साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडी. तो चूज द राइट आंसर नाउ. Okay, now the right answer for this question is साइटोप्लाज्म, है ना. साइटोप्लाज्म के अंदर आपका जो है पायरुविक एसिड वो कन्वर्ट होता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, इनटू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, या यू कैन से लैक ऑफ ऑक्सीजन. ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी, है ना. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर आप हो पाओगे. ये कहना है अल्क्रेटिस जोर्नर का, तो ये आपको याद रखना है. इधर आपको एग्जाम्पलर के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस दिख जाएंगे, तो आपको ज़रूर से देखें और चैप्टर्स को कंप्लीट करें. और जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है कि इस साल का आपका पूरा फर्स्ट टर्म जो है वो एमसीक्यूज़ पे होने वाला है, तो एमसीक्यूज़ के ऊपर आप खास ध्यान रखें. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड.